हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। आज मैं छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का सच्चाई है, करीब करीब देखा जाए तो जिनके घर की बेटियाँ हैं वो उन सबके घर की सबकी यही कहानी है। कहानी ये है कि आजकल देखो, शादी लेकर के लोग माँ बाप इतने बेफिक्र होकर सो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि उनको जैसे कोई चिंता ही नहीं है। सब कोई बताता, किसी से भी बोलो, साधु महात्मा किसी से कहो, आजकल जनरेशन जो है शादियाँ बहुत लेट कर रही हैं। क्योंकि शादी जब लेट करती हैं, पहले हुआ करता था कि पोता और दादा साथ रहते थे, या पोता दादा क्या, बाप जो है बेटा जो है साथ जैसे जैसे यार दोस्त दिखते थे। लेकिन आजकल देखो, जब दादा दादा के कहा जब पापा का नंबर आता था खेलने के लिए लड़के से, पता लगा फिर बाप चले ही जाते हैं। तो इसे मैं छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। आजकल लड़कियाँ देखो जो हैं, भी शादी होने के बाद ज़रा से मन मुटाव हुआ, कहती हूँ मैं तलाक ले लूँगी। आजकल जाके कोर्ट में देखो तो कितनी सारी शादियाँ तलाक के चक्कर मारे चक्कर काट रही, सालन हो जाता है, उनको न तलाक मिलता है, उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। क्योंकि 30-35 में शादी किए, 1-2 साल रहा, उसके बाद उनको तलाक चाहिए, 4-5 साल तलाक लगने में लग जाता है। तलाक हो भी गया, फिर दोबारा उनकी दूसरी शादी ढूंढने के चक्कर में लगी रहती है, उनकी दूसरी शादी हो पाती है, वैसे वैसे उनकी ज़िंदगी कट जाती है। तो इसे मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो कोई न कोई होता, जैसे मान लो पति मेरा नहीं कमा रहा, पति मेरा घूमता रहता, खर्चा पानी नहीं दे रहा, हमें शॉपिंग करने की पैसा नहीं दे रहा, बच्चों पढ़ाई के लिए नहीं दे रहा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो इसी चक्कर में आप पति से तलाक लेना चाहती है। अगर मैं कहता हूँ, अगर आपका भाई है, आपको भाई जैसे आपके घर पे खर्चा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, तो क्या अपने भाई से रिश्ता तोड़ लो दी? क्या माँ बाप लड़के से रिश्ता तोड़ लेते हैं, उसको भगा देते हैं? उसको घर में रखते तो हैं ना, उसको सुधरने का मौका देते हैं। चलो आज नहीं कर रहा, कल करेगा, 1 साल नहीं करेगा, 2 साल करेगा, कभी न कभी तो करेगा। जैसे सब भाई हो गया, माँ बाप हो गया, शादीशुदा अगर कोई भी हो गया, जैसे अगर नहीं दे रहा तो उससे रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता ना। तो इसलिए अगर जितना हो सके लड़कियों से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कहीं कुछ भी हो जाए आदमी ससुराल में तो कंप्रोमाइज़ करके चलें। मॉडर्न न बने, मॉडर्न बने लेकिन परिवार में बिगाड़ न करें, परिवार के भी साथ रहें। मोट महीन जहाँ 4 बर्तन होते हैं, खटर बटर होती रहती है। आप कहीं भी जाओ, कोई चीज़ लेकर के आओ, कभी टूटती भी तो है चीज़, ख़राब भी तो होती है, लेकिन उसको फिर बनवा लो। जैसे कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसको बनवाते तो है, उसे फेंक तो नहीं देते हो ना। उसी तरह जीवन यापन भी है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारो, समझाओ, सुधरने को उसको मौका दो। आज नहीं तो कल समझेगा ही, लोगों को देखेगा, समाज को देखेगा। जब लोग उसको बार बार ताना मारते रहें, कुछ भी करते रहेंगे, तो उसके समझ में एक दिन आ ही जाएगा कि नहीं तो मेरी बीवी घर सही कह रही, मेरे पापा सही कह रहे, मम्मी सही कह रहे हैं। इसलिए जो भी हो, जल्दबाजी में कदम न उठाएं और तलाक की नौबत नहीं आने दें। पहले देखो शादी नहीं होती थी, पहले ज़माने में 20-21 में शादी हो जाती थी। कभी कभी देखो माँ बाप जैसे जिसके साथ बांध देते थे, उनकी जीवन यापन करती रहती थी। पहले कब देखो तो बीबी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, लेकिन आदमी एकदम अनपढ़ गंवार है, लेकिन कभी बीबी जताती नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप अनपढ़ गंवार हो। पति खेती में रहे, बाहर नौकरी करता था, उनकी ज़िंदगी देखो, हमेशा ज़िंदगी भर कभी उनके तू में झगड़ा तलाक नौबत नहीं आती थी, न तलाक़ें होते थे, न जल्दी उनकी मृत्यु ही होती थी। लेकिन आजकल देखो नए युग में शुरू से मन मुटाव होने के बाद भी किसी ने कोई दिक्कत हो जाती है। इसलिए जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपना परिवार के साथ मिल मिला करके रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।